हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि एयर इंडिया में निकली हुई है। एज़ यूजुअल एयर इंडिया का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है और सबको पता ही है एयर इंडिया क्या चीज़ है। तो एयर इंडिया में जॉब वैकेंसी निकली हुई है। जॉब पोजीशन है कैबिन क्रू मेंबर की जॉब पोजीशन निकली हुई है। ओनली फॉर फीमेल्स, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि मतलब ये सिर्फ फीमेल के लिए है। और यहाँ पे डायरेक्ट आपका इसमें इंटरव्यू होगा, कोई आपका इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, ना आपको कोई फ़ीस पे करनी है ना कुछ करना है। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। इंटरव्यू आपका होगा 28 नवंबर 2023 को। कहाँ पे होगा? बेंगलोर में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का टाइमिंग है 9:30 से 12:30, 9:30 से 12:30 के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। लोकेशन भी मेंशन करके रखी हुई है, आप आगे वीडियो देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्राइटेरिया में इन लोगों ने मांगा है कि आपके पास 18 से 27 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए एज अ फ्रेशर के तौर पे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 35 साल तक की उम्र इसमें चल जाएगी। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए। 12वीं में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी इन द सेंस सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है, ठीक है। लोकेशन मैंने इसमें बताई दी है, सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई दी है। सैलरी भी इसमें आपको अच्छी खासी इसमें मिलेगी। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने इंटरव्यू वाले दिन। और आपको जो रिज्यूम है वो अपडेट वाला रिज्यूम लेके जाना है, जो आपका अपडेट रिज्यूम हो। सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना, हर एक एक चीज़ आप लेके जाना। तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग बस इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। इवन मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने इसमें बताया हुआ है। तो आपको सारी चीज़ें इसमें पता पड़ जाएंगी, आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, अब हम लोग एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एयर इंडिया के साथ काम करने के लिए। और एक कैबिन क्रू की वैकेंसी है फॉर फीमेल के लिए, यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। वॉक इन्स है, मतलब डायरेक्ट आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है। उसके बारे में मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा स्क्रॉल करके। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये कैबिन क्रू की है, बेंगलोर। 28 नवंबर में भी शायद आपका इंटरव्यू 28 नवंबर को होना चाहिए, क्योंकि ये वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। लोकेशन है बेंगलोर और ये जॉब पोस्ट करी गई है 6 नवंबर 2023 कंपनी की तरफ से। कैबिन क्रू फीमेल वॉक-इन्स बेंगलोर 28 नवंबर 2023। कैबिन क्रू की ये लोकेशन बेंगलोर है। वॉक इन इंटरव्यू मतलब है कि आपको अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने और डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है, ना कोई फॉर्म भरना है, ना कोई रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, अपना वो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट लेके जाना और डायरेक्ट इंटरव्यू देना और जॉब पानी है, सीधा काम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। लोकेशन है बेंगलोर, डेट है 28 नवंबर की, टाइमिंग है 9:30 से 12:30, मतलब 2 घंटे का टाइमिंग है आपके पास, ठीक है। वेन्यू यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया बेंगलोर का। जिन लोगों को एयर इंडिया के साथ एज अ कैबिन क्रू के तौर पे काम करना है, वो लोग 28 नवंबर को बेंगलोर पहुँच जाए। 9:30 से 12:30 के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू दो और जॉब पाओ। तो जॉब ओवरव्यू में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कैरी आउट सेफ्टी सिक्योरिटी सर्विस ड्यूटीज वाइल प्रोवाइडिंग अ कंसिस्टेंटली हाई लेवल ऑफ केयर दैट एंश्योर अ वर्ल्ड क्लास इन फ्लाइट एक्सपीरियंस। क्राइटेरिया में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडियन नेशनल होल्डिंग अ करेंट इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। आपके पास एक तरीके से पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहला क्राइटेरिया, ठीक है, अच्छे से सुन लेना। ये आपका पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया हो गया 18 से 27 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए।
बिटवीन द एज ऑफ 18 to 27 ईयर फॉर फ्रेशर के लिए 18 से 27 साल की उम्र होना चाहिए, एंटिल 35 फॉर एक्सपीरियंस क्रू, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 35 साल की उम्र तक आपका चल जाएगा, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी? मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताते हैं आपको, मस्ट हैव कंप्लीटेड क्लास 12 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब कि आप 12वीं पास होने चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए 12वीं में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम हाइट फीमेल की 155 cm होनी चाहिए, इसको आप फिट में कन्वर्ट कर लेना या इसके हिसाब से आप समझ लेना या गूगल कर लेना, ठीक है। और हाइट के अकॉर्डिंग ही आपका वेट होना चाहिए, ये भी यहाँ पे क्लियर है। BMI रेंज फीमेल कैंडिडेट की 18 से 22, ठीक है, BMI रेंज होनी चाहिए। वेल ग्रूम्ड विथ नो विजिबल टैटूज इन यूनिफॉर्म में कोई विजिबल टैटूज नहीं होना चाहिए और बढ़िया तरीके से टिप टॉप एकदम मस्त, ठीक है। फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंडियन इंग्लिश काफ़ी अच्छी आनी चाहिए, विजन 6 में से 6, ठीक है भाई। ऑन द डे, ठीक है, तो वेस्टर्न फॉर्मल्स पहन के जाना है एक तरीके से, आपको ये यहाँ पे क्लियर है एक तरीके से। वो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, प्लीज़ कैरी योर अपडेट रिज्यूम ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, रिज्यूम को लेके जाना जो कि अपडेट वाला रिज्यूम होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू काइंडली कैरी अ कॉपी ऑफ देयर SEP कार्ड, मतलब एक SEP कार्ड रहता है, तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट जाएंगे तो वो एक कार्ड कैरी करके जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेके जरूर जाना, अच्छे से पढ़ लेना, पता चले कि आप लोग बिना पढ़े चले गए और फिर वहाँ पे जाके हो गया अपना। तो फिर अब स्किल्स में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट एयर इंडिया इन अ प्रोफेशनल मैनर, प्रोफेशनल मैनर में आपको मतलब रिप्रेजेंट करना है एयर इंडिया को, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन रहता है काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से। रॉन्ग केयरिंग एंड एम्पैथिक्स, मेंटेन अप टू डेट नॉलेज ऑफ करेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, काफ़ी अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड। मेंटेन नॉलेज ऑफ सर्विस प्रोसीजर एंड कंपनी पॉलिसीज़ की आपको नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, बेसिक सा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ इसमें आपको दी जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब सिखाया जाएगा। हाँ, अब देख लेते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या रहेंगी आपके ऊपर, ठीक है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज़, यहाँ पे आपका जो काम है कैबिन क्रू का, वो सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड काम रहेगा। चेक सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर अवेलेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी, आपको देखना पड़ेगा सेफ्टी इक्विपमेंट अवेलेबल है कि नहीं है और फंक्शनेबल है कि नहीं है। कंडक्ट सेफ्टी डेमोस्ट्रेशन फॉर गेस्ट प्रायर टू टेक ऑफ, मतलब टेक ऑफ होने से पहले एक तरीके से ये सारी चीज़ें अपने को बताना। इंश्योरिंग कंप्लाइंसेस टू ऑल द सेफ्टी प्रोसीजर थ्रू आउट द फ्लाइट, मतलब जो सेफ्टी कंप्लाइंसेस है वो सारे फॉलो करना। मैनेजिंग एमरजेंसी सिचुएशन सच एज परफॉर्मिंग फर्स्ट एड, एमरजेंसी इवैक्यूएशन इन फ्लाइट सर्विस ड्यूटीज़, मतलब कोई एमरजेंसी सिचुएशन अगर आ गई तो उस टाइम पे आप कैसे हैंडल करोगे, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें तो वो आपका हो गया। प्री बोर्डिंग टास्क सच एज चेक ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड फूड एंड बेवरेजेस एज वेल एज इन फ्लाइट चीज़ है, मतलब प्री बोर्डिंग से पहले आपको ये देखना है कि खाना बराबर है कि नहीं है और जो ड्रिंक बराबर है कि नहीं है और जो फैसिलिटीज़ तो दी जाती है वो सारी चीज़ें मतलब है कि नहीं है, वो सब चीज़ें। बोर्डिंग ऑफ गेस्ट, वेलकमिंग, डायरेक्टिंग देम टू सीट, एडिंग विद स्टोरेज ऑफ कैरी ऑन लगेज, कंडक्टिंग इन फ्लाइट सेल्स एंड सर्विस, मतलब कि जैसे भी सही डायरेक्शन तक सीट तक आपको उनको पहुंचाना, उनको सीट नहीं मिल रही है तो सीट तक पहुंचा दिया, उनका जो लगेज वगैरह में कोई इशू आ रहा है तो वो बेस्ट मतलब कर दिया, सब सॉर्ट आउट कर दिया, ये सब अपना काम होगा। ensuring that aircraft cabin and toilets are clean and replenished during flight, मतलब कि टॉयलेट वॉयलेट एकदम चकाचक होना चाहिए, आपको साफ नहीं करना है, सिर्फ आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना काम। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी देख लो भैया क्या है। अटेंडिंग मैंडेटरी प्री फ्लाइट ब्रीफिंग, मतलब प्री फ्लाइट ब्रीफिंग करना आपको ज़रूरी है भाई, है ना। प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑन फ्लाइट इंसिडेंट इंक्लूडिंग सेफ्टी सिक्योरिटी, वो सब चीज़ें बताना, ठीक है।
अब कैसे अप्लाई करना है, सीधा क्लिक करके, कैसे क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे बस सेम यहाँ पे ईमेल आईडी बना लेना आप लोग सीधी, ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके कर देना, फॉर्म फिलअप कर देना, सबमिट वाली एप्लीकेशन पे जाके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।